हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए सुनो चंदा का एपिसोड 21। और आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर उन लोगों को किडनैपर्स पकड़ लेते हैं, अरसल और जिया को, और शेरी तो वहां से भाग जाता है। आगे इस सीन के अंदर क्या होगा, हम लोग बहुत एक्साइटेड है ये जानने के लिए। तो चलिए पहले एपिसोड देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। भाई सुनो चंदा के एपिसोड्स के साथ जितना ज्यादा हमें प्यार होता जा रहा है ना, आई थिंक हमारी मुश्किलें उतनी बढ़ती जा रही है। सुनो चंदा के एपिसोड के लेके आप सबके डिमांड, आप सबके कमेंट सेक्शन पे इतने कमेंट्स आते हैं कि आप सुनो चंदा के एपिसोड कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे, आप बीच में ही क्यों छोड़ दे रहे हैं। अरे भाई, हम भी नहीं छोड़ना चाहते, हम चाहते हैं कि हम सारे एपिसोड बिना रुके देखें। बट आई डोंट नो इसके साथ कौन सा, हालांकि कॉपीराइट इश्यू चल रहा है जो हमें काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पा रही है, जिसकी वजह से हम काफी बार एपिसोड डाउनलोड नहीं कर पाते या फिर हम उसे लाइव नहीं कर पाते। तो प्लीज यार, आप लोग भी कभी कभार अंडरस्टैंड कर लिया करो। हम भी उतना ही प्यार करते हैं सुनो चंदा के एपिसोड्स के साथ जितना आप सब प्यार दे रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती तो हम फटाफट उस एपिसोड को लाइव कर देते हैं। तो देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। खुदा दा वास्ता माँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं तुझे सीधी तरह बता रही हूँ। चुपचाप खामोशी से ना ईद के दूसरे दिन लाड़ा बन के अपने कमरे से बाहर आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ना 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 ना, ना ऐसा बात नहीं है। इसीलिए तो हम आपको मार्केट में लेके गया था, मार्केट में लेके चढ़वाने। मतलब ये है कि लोगों को वखाने के लिए वकीलों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं एक तरफ तो, और दूसरी तरफ वो जिया चुड़ैल को ना अपनी कुड़ी को मेरे मुंडे के पीछे लगाया हुआ अभी तक। देखो कुछ भी हो शहरी, मुझे उससे नहीं मिलना। अरे अल्लाह, मुझे तो परेशानी लगा दी है। किधर रह गया ये सल्लू है? हाँ, लास्ट सीन में किडनैपर्स ने आई थिंक किडनैप किया था। क्यों? जिया को और कोई काम नहीं है? मेरी बात सुन नीमा, इस वक्त हमारे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरा भी इतना बुरा टेस्ट नहीं है कि मैं आप जैसे लोगों के मुंह लगूं। मुझे चंगी तरह पता है तुझे किस चीज का साड़ा चढ़ा हुआ है। किंजा और सल्लू की शादी जो तय कर दी है मैंने। साड़ा मेरी बेटी को जैसे बड़ी कमी है ना लड़कों की, हाँ। 3 माह के अंदर अंदर मैंने उसकी शादी ना करवाई तो मेरा नाम भी नईमा नहीं। यार, ये कितने अच्छे मुहावरे यूज करती है ना। इंशाल्लाह ताला ये सारी बातें आपके सामने आएंगी। हाँ जी, क्योंकि आप इतनी बड़ी पीरनी फकीनी आपने फरमा दिया और मेरे साथ हो गया। पीरनिया फकीरनिया। फूफो, हमारे पीछे डाकू पड़ गए थे, मैं डाकू? भाग के आ गया। कहाँ छुड़ाया मेरी बच्ची को? भाग के आ गया। वो अरसल के साथ है। अरसल नु कदी अकल नहीं आनी, उस छिपकली के साथ है। मैं तो कहती हूँ डाकू आज चंगी फैंटी लगाए अरसल को। माँ नहीं, ये डाइन है, डाइन जो ऐसी बददुआएं दे रही है अपने बच्चों को। वो लड़की फिर मेरे मुंडे को फंसा के आ जाएगी। जमशेद साहब अकेला तो छोड़ इस के चीज आते का हो। कोई मतलब नहीं, डाकू ने किडनैप किया है। क्या हो रहा है? यार, ये शेरी ने क्या किया कि मैं वहां से भाग के आ गया? उसे वहाँ छोड़ जो आए तुम। मैं दोबारा कॉल करता हूँ। इनका बीपी हाई लो नहीं हो रहा कुछ? अरे नहीं करो ना, उसे टच क्या मसला है तुम्हें? दर्द हो रहा है? सॉरी डॉक्टर साहब, ज्यादा गहरा जख्म तो नहीं है? नहीं, गोली हल्की सी स्किन को छूकर निकल गई, परेशानी कोई बात नहीं। गोली लगी थी। जल्दी जाए, और बैठो। हमें ज्यादा ही हो गया। हाँ, हमें लगा था उसको मारा है हाँ, उससे। शहरी की है। लो जियो, कहाँ तुम लोग यार? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम लोग यहाँ इतना परेशान हो रहे हैं। हम हॉस्पिटल में हैं। माय गॉड। अरसल की तबीयत ठीक नहीं है तो सबको घर में बता दो कि हम थोड़ी देर में घर आएंगे। ओके यार, शेरी ने अच्छा नहीं किया था, भाग गया था ये छोड़ के उनको। वही तो, अब तक तो हमें शेरी का रोल बहुत अच्छा लग रहा था। सीरियसली। तुम जिया को लेकर गए थे ना रेस्टोरेंट, ये अरसल वहाँ पर कैसे टपक आया? तुम्हें जरूरत क्या थी उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने की, और ऊपर से जिया को उसके साथ छोड़ा है? क्यों? बीजान, अभी बात हुई है शहरी की, वो आ रहे हैं वापस। और बेटा तुमने भी खूब की, अपनी जान बचा के भागा। हाँ, बीजान, वो मैं पूछूंगी मैं शाहजहां से कि ये तरबियत दी है कि जब मुसीबत पड़े तो अपनों को छोड़कर चले जाओ। पीछे ना बैठे तो सही। सही क्या कह रही है खाक दादी बैठूं? बिल्कुल। पता नहीं किस हाल में होंगे बच्चे। और छन्नो और जमशेद को तो देखो, ऐसे पुरसुकून बैठे हुए हैं जैसे अपनी औलाद नहीं है, पड़ोसियों की औलाद है। बताओ। ये दादी बिल्कुल सही बोल के गई। हाँ, लास्ट टाइम जब जिया को ये छोड़ आया था सड़क पे, उसके बाद से अरसल की जो है वो स्वीट साइड शुरू हुई। कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं आई? लेट्स सी, शायद आज से जिया की हॉस्पिटल में हूँ। अरसल को गोली लगी है। गोली लग गई है? या अल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो? Seriously. क्या हुआ है, मुझे सही बताओ। मुझे लगता है अब इन लोगों को भी अरसल के लिए प्यार थोड़ा सा दोबारा। हाँ, तो मैं और तुम्हारे हाँ। अब्बू अभी आ रहे हैं। नहीं नहीं अम्मा, कोई क्योंकि मसला अरसल नहीं भी है, सुकून चाहता से तो रहें, भाग बस हम सकता आधे था घंटे में वहाँ घर से। पहुंच रहे हैं। सच ठीक है। और ये लोग शेरी के लिए सोच रहे थे जिया का हाल। तू दुआ कर मेरे पुत्र को कुछ ना हो। मैं तुझे बता रही हूँ, ये घर वालों ने साजिश की है मेरे खिलाफ। हाय। कैसी साजिश?
टक्का दिला नहीं लेके गए डाकू, मेरे मुंडे को गोली मार के चले गए तो साजिश नहीं है तो और क्या। देखो तुम्हारी उनका बात में पर्सपेक्टिव दम अपनी जरूर जगह है, सही है। लेकिन नईमा और नजाकत इतना नहीं गिर सकते, मेरा दिल बिल्कुल नहीं मानता। ये जो शरीकेदारियां होती है ना, बड़ी औतरी होती है, रिश्तेदारों को ना एक दूसरे की शक्ल जहर लगने लग जाती है। अच्छा बस करो ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। औतरी होती है। वो शैरी ने बताया आपकी तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा कि तू चाय के अंदर ना जहर घोल के मुझे पिला दे और मेरा किस्सा जो है ना उसको एक ही मिनट में खत्म पीछे कर। जमशेद साहब के साथ ना जंगल में मंगल मनाती रहे। कसम ले लो शहाना, उस दिन के बाद से मैंने जिब्बी जी यार से बात तक मुंह नहीं पे की। बोलती रहती है उसको। नेक्स्ट हीरो तुम की एंट्री जमशेद जो के साथ होगी, जंगल में जलाल मंगल अहमद खान। बनाती फिर। अरे यार देख लिया इसका स्टंट, जरूर कुछ घोल के लाई है इसके अंदर। स्टंट। मैं पी मार लेती हूँ, वैसे भी तमीज जो है ना मेरे पे ज्यादा असर नहीं करते। मैं पी मर लेती हूँ। तेरी तमीज असर नहीं करते, पी मर लेती हूँ। वो तुम्हें उठाकर ले जाते और मैं देखता रहता। यार हाथों पे ये भी बकवास कर रहे थे वो तो। नहीं हो सकता मैं काम डाउन तुम्हारे मामले में, होए होए और तुम अच्छी तरह जानती हो ये बात। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। नाइस। यार ये लग रहा है ये टर्निंग पॉइंट है, शायद आज जिया भी बदल कुछ नहीं जाए। हुआ हाँ। अम्मा, ठीक हूँ मैं। अच्छा कोई हॉस्पिटल में लेने नहीं आया। जालिम है बिलो जी। हाँ वो इतनी बातें बिलोची सुन के भी जलाल के साथ बैठी हीरे का रहती है। कदर, अपने शेर वापस जाने का। नहीं, आपसे दूर रहने का। जो किचन से जाकर चुरी लाओ और इधर मारो, बार बार मारो, या अच्छे कच्चे गोली हमारा सीने में डालो। घर वालों ने पूछा तो अंबोली का शहर में बड़ा अच्छा मस्त जलाल किस्म का फूफू ने अपनी infection चल मोहब्बत रहा का है। कन्फेशन किया हुआ है। बिलोची, हाँ जलाल बार खान बार मर बोलते रहते हैं। कोई तो आ रहा है। पप्पा हाँ। बस मैं पापा ढूंढ रही है। हाय ये अल्लाह, औरत भी पूरा वक्त बच्चे भी हाय से अल्लाह। बगैर बताया था। ये अच्छा चल रहा है इन लोगों का। यार ये इंटरेस्टेड नहीं भी लगती मुझे कभी कभी, तो हाँ क्यों बात करती है ये उससे? ओए वो जी कैसे अब बना तुम्हें रही कोई जरूरत नहीं है हाँ। शहरियार के साथ दोबारा बाहर जाने की, समझी तुम? आधी कर दी वैसे अच्छा ये लोग घर आ गए। तो फिर लानत हो उसकी मर्दानगी पर। क्या बात कर रही है ये? अगर उसकी अपनी माँ बहन होती तो इस तरह से भाग कर आता हाँ यार सही बात है। इंसान थोड़ा सा ख्याल कर लेता है। बात करने के लिए कौन सी मेडिसिन होती है? हाँ बात की तो कोई मेडिसिन हाँ सही बात है। करता हूँ। अब यार ये चीज की रोके ना मेडिसिन। अब्बा को, क्या लड़ने के लिए जा रहे हैं? जाने दो, लड़ने दो ना। मैं बात करके आता हूँ, मेरी मेडिसिन दो। पागल हो गए हैं सबके सब, ये अच्छा लड़ते था। मरते ही रहते हैं। अच्छा मैं आती हूँ। बता मुझे कि वहाँ पे कौन सी पंजाबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी जो तू छड़प्पा मार हीरो के बन बीच के में गया। घुस गया हीरो बनने के लिए छड़प्पा है? मार के। अम्मा घर की इज्जत को लेकर जा रहे थे, जाने देता बगैर तो की तरह। हाँ तो जब घर की इज्जत को, अपनी इज्जत की परवाह नहीं, जवान हाल लड़के के साथ वो अफ्तारी पर टुर गई है जी अभी अपने घर की बच्ची है, हाँ लड़ाई बात झगड़ा तो अपनी सही जगह है, है। लेकिन ना। अम्मा क्या, लेट जा, चल शाबाश, छोटा सा मुंह निकला है। आओ जमशेद साहब। हर माँ को ऐसे ही लगता है, हाँ, छोटा सा सही मुंह बात निकल आया है। अरसल को थप्पड़ मारे थे नजाकत ने, हाँ। लेकिन उसके बाद भी उसने उसकी बेटी की जान बचाई। इन्होंने अरसल की तरबियत अच्छी की है, इतना तो फिक्स है। तुम लोग पाकिस्तान में इन हालात में कैसे रह लेते हो यार? बहुत हॉरिबल था वो सब। अच्छा हाँ ये तो बाहर ही रहा है यार ना। मुझे नहीं फर्क पड़ता। इट्स ओके। हाँ पहले जिया समझा भी रही थी अपने पेरेंट्स को कि उससे पहली बार ये सब कुछ देखा, थोड़ी देर ही बट अब नाराज हो गई उससे। कॉफी बना के ले जा रही है। ये अरसल को अरसल के कमरे में देकर आओ, जाओ। वाह उस कमरे में जाने के स्पेशल चार्जेस भी लगते हैं। हाय राम। आपको पता है मेरी टीचर ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो मेहनत से काम करते हैं ना वो अल्लाह मियां के दोस्त होते हैं। देखिए मेहनत कर तो रहा हूँ मैं। जिया तुम एक वक्त पे दो मर्दों को कैसे बना लेती हो बेवकूफ? हाँ इसकी जेलसी वाली साइड बाहर आ रही है। अच्छा ठीक है किंजा, तुम ही मुझे बता दो कि ये कौन से बेवकूफ मर्द हैं जिनको मैं मजीद बेवकूफ बना रही हूँ। दो मिसालें तो इसी घर में है कि तुम अरसल को मुझसे छीन लोगी, तो इस सोच को अपनी जहन से निकाल दो। हो गई तसल्ली? आई थिंक वो खाली होगा, वो झूठ बोल रहा है। रियली नहीं हाँ उसने मना कर दिया पीने से। पर वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकता, कुछ तो गड़बड़ हुई है। हाँ। ओके सो फाइनली वो खुद आई है। शहरी को भिजवा दो ना। अच्छा वो शहरी के लिए नहीं थी, तुम्हारे लिए थी। तुम पहले डिसाइड कर लो जिया, क्या मेरे लिए और क्या शहरी के लिए। अरसल यार क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? वही जो तुम्हारा प्रॉब्लम है। मेरी जान बचाने के लिए। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, जहर लगती है मुझे। सॉरी, इन बेजान तस्वीरों को फाड़ कर उतार रहे हो।
ओह शिट, आई थिंक ये उसने फाड़ी थी ना, ये किंजा ने, हाँ किंजा ने फाड़ी थी। असल तुम्हें पता है कि मैं किस गुस्से की बात कर रही हूँ। ये मैंने नहीं किया। ओह शिट, अब जिया, ये ये मैंने गुस्सा नहीं होके किया। चले गए। वो तो जायज था यार। जिया अपनी फोटो हाँ। फटी हुई देखेगी तो उससे तो लगेगा इसने फाड़ी है। अर्सल तू पता कर किसने फाड़ी है इसे। किंजा, किंजा, इसको पहले ही पता है। हाँ इसे समझ आ गई थी ये चीज। तो अभी तक वहाँ पे कमरे में क्यों रखी हुई थी? That's not your मान भी problem. गई। है मेरी प्रॉब्लम, असल हमारी शादी हो रही है, अब मेरी फीलिंग्स का कोई तो लिहाज रखे। तुम नहीं समझोगी मुझे तो ओह कौन समझेगा? अच्छा, वो उसको देख के किंजा के साथ। आप एक दफा बैठ के मेरे साथ सुकून से बात तो करें। तुम चाहे वाओ। नाक से लकीरें निकाल लो, लेकिन मैं ऐसी बेतुकी शादी में हरगिज नहीं आऊंगी। बीजान आप क्यों जिद कर बेतुकी। रही हैं? आप तो नजाकत और नईबर भी अदालत से नोटिस भिजवा रहे हैं। फिर भी जान ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ। आहो। हाँ, एक 100 दफा दफा। नहीं 100 दफा ना समझो। शादी करने का कारण कार्ड छप गए। या अल्लाह, ये क्या आइटम आ गया हमारे घर में? मासूमा, किसी अच्छे न्यूरो फिजिशियन को क्यों नहीं दिखाती हो तुम? तुम्हारा वालिदा मोहतरमान को क्या बात करता है? दो टके का इज्जत नहीं है हमारे इस घर में। पता नहीं किस वजह से हमारा जबान बंद है, वरना हम कब कब अपना बोरिया बिल्लो बिस्तर की बोल वजह से करके तुम्हारी जबान पिशावर बंद चला है गया बस। होता है। बीमारी हमको दबोचे, एहतियात करो, एहतियात लाजिम है। एहतियात जरूरी है। एहतियात जरूरी है। जलाल भाईजान क्या हो गया आपको? नहीं ये छोटी मोटी बीमारियां जगड़ती, आप जगड़ सकते हैं बीमारियों को। सल और किंजा की शादी का कार्ड बात करके अच्छा उन्होंने काला चश्मा इसलिए पहना ताकि वो जब उसे देखते हो तो किसी को ये पता ना सट्टेबाजी चले। वाला ड्रामा कहीं बाहर जाके करो तुम लोग। मेरी इकलौती पोती को तलाक दिलवाकर, मासूमा तुम्हें तो Seriously. शर्म आनी चाहिए। बेटी की माँ होकर दूसरे की बिल्कुल। बेटी का घर खराब कर रही हो। बीजान की इबादत का वक्त हो गया, आप सब जा निकलिए कमरे से बाहर। और जलाल फूफू पूरे आइटम बने हुए हैं इस ड्रामा के हाँ अंदर। यार। अब बल्कि जमशेद पीछे हो गया है, वो इतना नहीं बात करता अब बिल्लो से। हाँ जितना जलाल करता है। तुम नहीं समझोगी मुझे तो कौन समझेगा? अब चिड़ी है। हाँ अब आई थिंक वो कुछ से अंदर से स्पार्क फील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। कल रात जो भी हुआ शहरी से भूल जाओ। लेकिन यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे दिल की एक बंद खिड़की थी जो खुल गई है इस चीज के बाद, आह। और उस बंद खिड़की की वजह से मेरी आंखों के सामने धुंध आ गई थी जो अब छट चुकी है। वाह ये तो Thanks कुछ to अच्छा you, हुआ। शेरी। हाँ। इसका मतलब है कि अब इससे फीलिंग्स उठ रही हैं हाँ। अरसल के लिए। इस बाबरकत महीने के सदके मेरे दिल को सुकून दे दे मैंने इसको मेरे पहली बार लिए- नमाज पढ़ते हुए देखा पूरी और मेरे लिए ड्रामा के वो कर अंदर। दे जो मेरे हक में बेहतर हो। अरसल क्यों तुम मुझसे इस तरह की बातें करते हो यार? यार रो क्यों रही हो यार? मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। अरे वो फोटो फाड़ने का टॉन्ट जानता हूँ कि मैं अपना एतबार खो चुका हूँ जिया। अभी छोड़ देता हूँ तुम्हें। एक बार कह दो किंजा से शादी ना करूँ, बाय गॉड नहीं करूँगा। और क्या चाहिए इसे? यार अरसल के डायलॉग्स में वो शाहरुख खान वाली फीलिंग्स नहीं आने लगी। सच में मुझे तो वीर ज़ारा की याद आ गई इन दोनों की केमिस्ट्री देख के। मोहब्बत से भरे डायलॉग्स है इसके। हाँ सच में चाशनी में डुबो डुबो के वो सुनाता है जिगर को। जहांगीर होते ना आज सब ठीक कर देते। मेरा ख्याल है मुमताज कि तुम्हें अब खुलकर स्टैंड लेना होगा, जब भी हल होंगे ये मामला। जिया तो रोने वालों में से है ही नहीं, वो तो खुद 4 लोगों को रुला दे। नहीं चाहती कि रिश्ता खत्म हो। ये बच्चे मुंह से कुछ बोलेंगे तो कोई एक्शन लेगा हाँ। ना। इसलिए कह रहा हूँ कि एक दफा उससे बुलाकर बात करो ताकि पता दोनों तो को चले कि बुलाकर उसके बात दिमाग में करो। चल क्या रहा है। तुमने तो मुझे परेशान वैसे तो दोनों को साथ ही में बिठाना चाहिए। हाँ और दोनों कन्फेस कर लें। यार सडनली एकदम से चेंज आ गया ना उस इंसिडेंट के ये बाद। उसकी फोटोज देख रही है। हाँ उस दिन अरसल देख रहा था। हाँ तो कुछ तो हुआ है। किचन में भी साथ। हाँ ध्यान से, रोजा है। अल्लाह तेरा शुक्र है। मेहरबानी ढेर मेहरबानी बिडो जी, वरना हम तो अपना रोजा तोड़ देते। क्या खूबसूरत बात। रोजा तो तुम्हारा बाद में टूटेगा, पहले हाँ। मैं तुम्हें ये ऐनक तो तोड़ूं। अच्छा जाओ है ना। तो, चलो जाओ यहाँ से पीछे काम ओरिजिनल कर। है। चलो
बीजान हड़का के रखती है इसको पूरा। क्योंकि हमारा मुकाबला जो है ना वो बहुत सख्त हो गया शरीकों के साथ और वक्त बड़ा कम है। अम्मा मैंने ना गोली लगी है, गोली तेन शॉपिंग दी पई है ना। तुझे किसने कहा था पराई आग में छाल मारने के लिए? अम्मा फजूल बातें ना करें। मैंने ना तेरे तखम के अंदर ना पराई आग में छाल मारने के लिए। या फिर पेशी आई है आपकी पीरान के कमरे में। अच्छा अकेले इसको ही बुलाया। अब तो दादी जानी कुछ कर सकती हैं। लगता है डाकू साथ साथ जुबान भी ले गया ना। अफसोस हुआ। चलो कोई नहीं, होता रहता है ऐसा। हाय रब्बा, कितना छोटा बच्चा कैसे कैसे बोलता है। शहरियार समझ गया कि अब वो नहीं जा पाएगी मेरे साथ लंदन। क्या जरूरत थी आपको उन दोनों को इकट्ठा करने की? तुम हर्ट होगी फालतू। अब तो जैसे नहीं हो रही वो हर्ट। रोज रोज के दुखी होने से तो बेहतर ही है एक ही बार में हो जाए। अरसल जिया को छोड़ना नहीं चाह रहा और किंजा को ये बात जैसे समझ नहीं आ रही। क्या? हाँ मैं मानती हूँ बात हुई थी, मगर मुझे क्या मालूम था कि तुम अगले दिन ही चले जाओगे वकील के पास। इन मर्दों के दिमाग खराब कराने में तुम औरतों का बहुत बड़ा हाथ है। बीजान वहाँ नए सिलसिले जुड़ गए, तैयारियां अरूज पर चल रही हैं, क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा वहाँ बस तो चुप। कार्ड छप गया। मुझसे बात करो, मुझे बताओ तुम खुद अपनी मर्जी से गई थी क्या? नहीं। खत्म करना चाहती हो तुम ये सारा सिलसिला? तुम्हारी रजामंदी शामिल है इसमें? ओह गॉड, शुक्र है, शुक्र है, वाकई में शुक्र माँ है। को देख के ऐसे कर देगी। हाँ, मुझे भी लगा था कि ये हाँ करने वाली है। थैंक Thank गॉड। हैप्पी एंडिंग हुई आज के एपिसोड की। हाँ। आज का एपिसोड बहुत 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 ज्यादा एंटरटेनिंग था, हमें बहुत पसंद आया। मतलब जैसे लास्ट में जिया ने कहा कि नहीं इसमें मेरी मर्जी नहीं है, जबकि हमें वहां एक सेकंड के लिए लगा था वो कहती कि हाँ, क्योंकि वो अपने माँ बाप को देख रही थी और उनकी शक्लों पे तो प्रॉपर लिखा हुआ था कि ऐसे बोलो। पर जो पूरे एपिसोड के अंदर चला, जो जिया के अंदर फीलिंग्स आई और जैसे जैसे मतलब वो अरसल के साथ बिहेव कर रही थी, इतना अच्छा लग रहा था देख के कि अब दोनों की तरफ से थोड़ा थोड़ा प्यार उमड़ रहा है। तो मुझे तो आज का एपिसोड बहुत पसंद आया। आई थिंक हम कह सकते हैं कि आज का एपिसोड सगनों वाला था, जैसे कि 21 नंबर जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो वाकई में इसे 21 वाले ना 4 चांद लग गए। इतना मजा आया ना आज के एपिसोड के अंदर, जिस तरीके से अरसल ने शाहरुख खान स्टाइल में जो डायलॉग मारे हैं, चाशनी में डुबो डुबो के उसे अपना प्यार कन्फेस किया है। और आज तो फाइनली जिया ने भी उसे अपना प्यार दिखाया है कि हाँ मुझे भी ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही जो फैमिली में चल रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि 22nd एपिसोड में हमें और कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो आज का एपिसोड तो हमें बहुत पसंद आया, उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। तो अगर आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।